किताब मुबीन तो हो गई, तो ये नूर क्या चीज़ है? ये भाई ने अभी आपको बताया तो है, वो जो दूसरे भाई ने उन्होंने बताया जैसे आप तबलीग कर रही है ना, तो आप एक नूर फैला रही है, रोशनी फैला रही है। तो इसका ये बस मतलब थोड़ी यही कि आप हमने कहा नूर। है कि अल्लाह के नबी जो हैं वो रोशनी है, जैसा कि सूरत नूर में अल्लाह ताला फरमाते हैं व मन लम यजइल्लाहु लहू नूरन फमा वो लहू मिन नूर नूर, रोशनी कि और सीधा जिसे रास्ता अल्लाह, दिखा रहे अब हैं, चुप करो, सीधा रास्ता अब दिखा रहे चुप हैं। करो, इससे अपनी पहले आवाज बंद जुल्मतों करो, में कौम फंसी हुई आवाज थी। बंद करो। तुम्हें पता है मैं आयत पढ़ रही हूँ, तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि कुरान पढ़ा जा रहा हो तो तुम मुसलसल बोल रही हो और तुम हमेशा इसी तरह करते हो। वह इजल कुरान फस्तमिउ लहू, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो उसे। खुद तुम्हें पता नहीं होता तो तुम आ जाती हो दूसरों को नसीहतें करने के लिए और दूसरों के ईमान के ऊपर फतवे लगाने के लिए। सूरत नूर आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व मल्लम यजइल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर, और जिसे अल्लाह नूर ना दे उसके लिए कहीं नूर नहीं है। अब नूर क्या है? नूर हिदायत है, नूर रोशनी है जो जुल्मात से अब गुमराही के अंधेरों से लेकर नूर तौहीद की तरफ लेकर आती है। ये है नूर। और हुजूर इससे सल्लल्लाहु इससे अलैहि वसल्लम इख्तलाफ है, इससे तो रोशनी इख्तलाफ है, नहीं है वो सिस्टर। नूर है जिन्होंने हिदायत के तौहीद की तरफ जो लेकर आई, नूर तौहीद की तरफ लेकर आई। तो अल्लाह ताला उनको फरमाते हैं कि कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, के तहकीक आए तुम्हारे पास नूर और किताब मुबीन, और किताब मुबीन आई तुम्हारे पास। इस बात से इख्तलाफ नहीं है। अब आपने बोल लिया, आप दूसरे को भी बोलने का मौका देना। इस बात से इख्तलाफ नहीं है। ये जो अभी आपने पढ़ा है सिंपल ही है कि भी मरियम ला आप इलाहा देखिए, मेरी इल्लल्लाह कॉल आ मोहम्मद रही है, रसूलुल्लाह मैं जरा म्यूट लगा रही हूँ। जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी जी मोहम्मद ठीक है, रसूलुल्लाह, आप कर ले, मैं नहीं कोई बोल दे रही हूँ। मबूद मगर अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अब आप किसी तीसरे बंदे को या किसी नॉन मुस्लिम को, किसी गोरे को आप बताएंगे ये तर्जमा, तो इस पे भी मैं यकीन करती हूँ। और नबी पासम को नूर भी कह रहे, वो फिर वो बोलेगा भी इसमें कहाँ नूर कहा गया, आपका तो कलमा ही ये है असद मुसलमान। अब गोरे को आप कैसे मरियम समझाएंगी? मरियम मेरी बात सुनिएगा। जी जी मुफ्ती बोलिए। साहब नीचे कॉल का कह रहे हैं, उनको जरा कॉल पे लीजिएगा। अच्छा मुफ्ती जी साहब जी, आए हैं, अस्सलाम मुफ्ती वालेकुम बशर मुफ्ती शाह साहब, साहब। मैं आपको लेती हूँ, आप वो दे उधर रिक्वेस्ट सेंड करें रिक्वेस्ट तो मैं आपको लेती रिक्वेस्ट हूँ। सेंड करें मुफ्ती साहब। वो शायद मुझे ना उन्होंने अभी अभी बनाया है मॉडरेटर, तो वो जी उसमें जी, टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने में। मैं मैं बात करता हूँ एक, मुफ्ती हाँ जी, साहब। रिक्वेस्ट पे क्लिक करें, प्लस वाले आप बटन पे। रिक्वेस्ट कर दें तो फिर मैं देखती हूँ कि मुझसे होता है तो। मुफ्ती साहब, मुफ्ती बशीर साहब, मुबशर साहब, सॉरी। ये जी पाकिस्तान के मुफ्ती हैं, बीबी जी मैडी, मेरी रात पता को नहीं बात क्या हुई नाम थी है इनसे, कुछ। हमारी। जी जी, की है उन्होंने रिक्वेस्ट। अच्छा कि ओके, फिर मेरे पास ये तो नाम के पता नहीं क्यों मुफ्ती हैं नहीं आ जी। तो रहा। पहली बात यह है कि असद अपनी दुनिया असद का इख्तियार किसी को असद भी नहीं भाई, देना मुफ्ती चाहिए। साहब आ रहे हैं, वो आपको ज्यादा बेहतर और ज्यादा अहसन हाँ, तरीके में आपको ये बात, अच्छा वो आपका यार कॉन्सेप्ट मुझे मुफ्ती ना साहब ये कुछ भी नहीं मॉडरेटर है। बना। पहली बात यह है कि फतवा देने का इख्तियार तो किसी इंसान को होना ही नहीं चाहिए। फतवा मेरे सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सकते हैं, ये आपको उसके उन्होंने अलावा बड़े कोई अच्छे इंसान तरीके फतवा से नहीं दे समझाया सकता। था, लव देखिए बाई किसी लव। इंसान फतवा, को गैब का अगर इल्म है या आप नहीं किसी समझ इंसान आती को तो कुछ आप वो है मुफ्ती साहब को होने दें, कि वो जी आपको फतवा अच्छे दे, तरीके से मुफ्ती मुफ्ती आप सर, समझाएंगे। ये प्लीज मुफ्ती एक, साहब भी अच्छा बता सकते हैं ज्यादा अच्छा बेहतर। वो मुफ्ती साहब है नीचे, वो बता सकते हैं हमें। एक 2 मिनट वेट करें क्योंकि मुझे उन्होंने बनाया, लेकिन उसको टाइम लगता है मुफ्ती कई साहब दफा को ना, ऊपर बुलाएं। और डायरेक्ट जी हम जी, नहीं आ कर जाते हैं सकते अभी, आ जाते हैं अभी। क्योंकि मैं उनको मैसेज करके आती मैं हूँ। तो एक सवाल पूछना था और ये आ रहे हैं ना मुफ्ती साहब, थोड़ा सा सब्र कर लें भाई, वो आएंगे, आप उनसे पूछ लेना क्योंकि उम्मा सिस्टर बिजी हो गई हैं और आप मुफ्ती मुफ्ती साहब साहब, जल्दी बैठ रहे तरीके से कैरल भाई किसी समझा फिरके से नहीं है, मुफ्ती साहब मुसलमान है, हैं। उनका माशाल्लाह कोई जी। फिरका नहीं है। कौन कह रहा फिर कैसे नहीं है? और भाई ये कैरल साहब बरेलियां पूछ रहे हैं आला नीचे। फिरके में से हैं। वो आपको है, वो उनका भी फिरका है तो सर मौलवी, वो खुद बरेलियां है, आके मुफ्ती बता साहब। बरेलियां देंगे। दूसरी क्या अच्छा है अच्छा और अच्छा, क्या है? ओके। सबके अच्छा, फिरके हैं अपने। नहीं ये तो फिरका तो, आप जब कुरान में लिखा गया अपने दीन में फिरका ना बनाए तो फिर क्यों बनाया हुआ है सबने? हाँ सबको नहीं, ये उनका नहीं कोई है। फिरका नहीं है, हम्म,
ऐसी कौन कोई बोल रहा बात है नहीं, वो फिरका किसी को नहीं? रिप्रेजेंट नहीं कैसे आप कह करते। सकते हैं फिरका चलिए ये नहीं? तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी वो आते हैं, वो खुद ही अपने बारे में कर सकते हैं। अच्छा मैं जी मुझसे जी खुद आपको पूछ कॉल पे नहीं ले फिरका है सकती कि नहीं क्योंकि है? उन्होंने बरेलवी मॉडरेटर तो फिरके से बनाया, लेकिन ताल्लुक मुझे मुफ्ती साहब वो ऑप्शन कॉल पे आपको लेते हैं, असल में एक सेकंड उम्मे साहब कॉल पे गए हैं तो मरियम साहब को उन्होंने मॉडरेट किया, लेकिन वो पूरी मॉडरेट एक्सेस किया, नहीं आ लेकिन रही उनके पास। हाँ वो उन्होंने फुल मुझे एक्सेस नहीं दिया। हाँ बस मॉडरेट बना के चले गए, वो लेकिन मैसेज उनको सिर्फ करके अभी जल्दी में विद चले इन गए 2-3 मिनट्स में आपको कॉल पे ले लेते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई गोरा आपसे क्वेश्चन कर ले, हैं, अत्तहियातु का तर्जुमा आप पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का तर्जुमा पढ़ लें, उसे बोले हम इस पे भी यकीन करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर भी मानते हैं, तो वो कहेगा भाई भैया इन दोनों नूर, बातों में कंट्रास्ट है। भाई देखो लैंग्वेज का होता है नूर। मुफ्ती साहब आपको ज्यादा बेहतर देखिए तरीके में बताएंगे, मैं आप थोड़ा 2 सा, मिनट ठहर जाओ। हाँ जी मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर भैया देती हूँ मुझे जो नहीं, मुझे। मैं ये अच्छा आपसे क्वेश्चन कर एक रहा हूँ सेकंड कि प्लीज आप दो काइंडली बातें कर वेट रही तो हैं ना, करें ना आप, एक दो मिनट रुके ना कंट्रास्ट बातें कर रही हैं। असद भाई। भाई, असद भाई एक मरियम किसी को साहब एक दावत मिनट, ही मैं नहीं जरा दे सकते, असद कैसे भाई किसी मेरी को दावत बात दे सुने। सकते? दे सकते हैं दावत, क्यों नहीं दे सकते, दे सकते हैं। आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आप सिर्फ 2 देखिए मिनट वेट कर लें। मुफ्ती आप साहब अगर आते किसी हैं को ना तो वो बोले, आपको, आप बोले जी, जी 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 जी। आप किसी इंसान का क्या वो हो सकता है, यानी कि अब क्या आपको एग्जांपल मैं दूं, आपको बताएं। समझ तो लगनी नहीं, आपने उलट ले जाना है। नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं तो ऐसी कोई भी बात नहीं उलट आपके नहीं साथ लेके करता। जाएगा, ऐसा आप कुछ भी नहीं बताएं। होगा। देखिए नॉलेज जब आप किसी को कोई चीज बताएंगे, उसमें कुरान के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो बिल्कुल जैसे आप पहले बोल रहे थे ना कि वो उसका लॉजिक के साथ उसका वो है। कोई भी चीज कुरान के अंदर बगैर लॉजिक के नहीं, ये 100% नहीं, दीन आई इस्लाम एग्री तो विद है यू। ही लॉजिकल दीन इस्लाम। अल्लाह ताला एग्जैक्टली बार बार नॉन जी मुस्लिम जी को दावत जी। दे रहे हैं कि आओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं कि भी आओ, तुम्हारे पास अच्छी किताब है तो मैं उस पर अमल कर लेता हूँ, या तुम्हारे पास वो वो कुछ नूर, अच्छी बात चीज़ है तो। नूर के जी साथ दावत की इसका रोशनी का मतलब क्या है फरमा। कि इस्लाम लॉजिकली ये यकीन है, हमें हमारी हाँ, प्रोडक्ट पे और जो यकीन है। बात सुने, वो जो नूर यहाँ पे बोला गया था ना, वो जिस्म तो उनका नूर वो नहीं होगा ना, लाइक वैसे नूर नहीं, लेकिन देखिए रोशनी है, उसका कहने का जो इससे तो मकसद किसी होगा को ना। इख्तलाफ ही नहीं है जी ना, इससे तो यही इख्तलाफ नहीं। तो यही बात मैं भाई को बता चुका हूँ कि जो अंधेरे के अंदर रोशनी होती है उसको नूर कहते हैं। उसको नूर कहते हैं, एग्जैक्टली। तो वैसे तो फिजिकली वो इंसान थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जी औलाद में जी से जी थे, जी उनकी भी जी आगे औलाद है और उनके माँ बाप भी थे, आपको पता है। बिल्कुल 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 टोटली एग्री, जो आप जी बात कर रहे हैं बिल्कुल। वो और और रही पूछा था मैंने, असद भाई, रही बात इंसान की, तो इंसान को अल्लाह ताला ने नूर से, फरिश्ते हैं ना, तो उनसे ज्यादा बालातर बनाया। अच्छा हाफिज भाई एक सवाल पूछना था अल्लाह आपसे। ताला आप कैसे क्या? जी जी, तो ये जो कुरान मजीद है ये भी एक नूर है, ये किताब भी एक नूर है। ओ भैया इससे तो इख्तलाफ ही नहीं है, आप मेरा पॉइंट ही नहीं समझ रही ना। जी जी इस जो बात अभी आप कर रहे हैं ना, इससे तो कोई इख्तलाफ नहीं है मेरा, जी जी। इससे तो कोई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी यही कहता हूँ। इस तरह आप नॉन मुस्लिम को किसी गोरे को भी दावत देंगे, वो भी कहेगा यस, जी जी वो कहेगा नहीं बस हाँ लेकिन अगर, हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर उसी जगह पे आप उसको किताब बोलेंगे नूर ना है, रोशनी कि है, आप हिदायत है। रोशनी, हाँ लेकिन आप अगर वहां पे बोलोगे ना कि ये तो नूर है और इनका जिस्म भी, हर चीज नूर है, वो कोई भी नहीं मानेगा। वो आपने जो बात की वो जी 100% ठीक है, मैं आपकी बात से वो एग्री कोई करती हूँ। मानेगा क्या, वो शायद फिर दूसरे लॉजिक लोगों नहीं को बनती समझ, ना, फिर हाँ उसमें जी दूसरे कंट्रास्ट आ लोग जाएगा ना। को शायद समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आपकी बात नबी बिल्कुल पाक ठीक थी। वसल्लम का अखलाक जो है ना, सिस्टम नबी पाक वसल्लम का अखलाकियात सबसे आला है। जब आप उन्हें कह देंगे ना कि वो नूर है, तो फिर इंसान कहेंगे भी वो नूर थे इसीलिए कि कहते हैं उनके अखलाक आला थे या उनके ये चीज़ें आला थे। वो इंसान हो के उनकी अखलाकियात सबसे आला, उनका सबसे बड़ा मुआज़ा कुरान पाक है और अखलाकियात है। उनकी बेटी आ जाती थी, अपनी चादर बिछा देते थे। आज मुझे बताए 1400 सालों में कोई मौलवी, कोई मुफ्ती ऐसा है कि उसकी बेटी घर पे आए और वो अपनी चादर बिछा दे? कोई है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। और ये जो नूर आप जिसकी बात उनकी कर रहे हैं वाइफ ना, की हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हमारी उम्मुल मोमिनीन, उनकी जो सहेलियां अगर कभी उनके घर आ जाती थी या कभी उनकी वफात के बाद, तो खाली हाथ किसी को नहीं जाने देते थे, कोई ना कोई गिफ्ट दे के भेजते थे। उनकी मुंह बोली बहनें आ जाती थी, कोई ना कोई गिफ्ट दे के भेजते थे। आजकल कोई है जो बहनों को उनका हिस्सा देता हो या उन्हें गिफ्ट दे के भेजता हो? मुंह बोली, वो भी मुंह बोली। कोई मुझे दिखा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो अखलाक इतने ज़्यादा, इतने बड़े हैं कि मैं कहता हूँ, लेकिन जब आप उन्हें इंसान कहेंगे तो फिर इंसान भी फॉलो करेंगे ना, फिर फॉलो करेंगे, फिर माफ़ करेंगे, फिर अपने साथ जुल्म होने वालों को माफ़ करेंगे। जब आप उन्हें नूर बना देंगे तो गोरा कहेगा वो नूर थे इसीलिए आला अखलाक थे। लॉजिक नहीं बनेगी ना, जबकि इस्लाम तो लॉजिकली दीन है।
लॉजिक देता है। इस्लाम मुफ्ती मुफ्ती इस्लाम में कोई नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले मुफ्ती हैं, उनके अलावा कोई बंदा फतवा नहीं दे सकता। कैसे कोई फतवा दे सकता है, आप खुद बताएं। फतवा के किसके पास इतनी अथॉरिटी है? वो ऊपर से लेके आए, वो पहले साबित करे ना कि मेरे पास अथॉरिटी कहाँ से आई है। असद भाई फतवा आपके देने जितने की। भी सवालात हैं आप सब मुफ्ती साहब से कीजिए, मुफ्ती साहब आपको इंशाल्लाह ताला अच्छा जवाब मुफ्ती देंगे। साहब तो इलॉजिकल वो करते हैं, वो अपनी एक बात पॉइंट पढ़ेंगे, वो कहेंगे इधर आ जाओ उधर आ जाओ और गाली चलो गलौज ठीक करते है, हैं इस तरह हम से। इधर मौजूद हैं, मुफ्ती साहब कोई मुफ्ती ऐसी साहब, बात नहीं अब मुफ्ती करेंगे। साहब का देखें, मुफ्ती साहब बात एक दायरे सुनिए, से आप बाहर मुफ्ती नहीं साहब को जाएंगे। पता नहीं क्या मानती हैं भाई। गाली नहीं। देने वाला इंसान तो मेरे नजदीक कुछ भी नहीं है ना। मेरी क्या मेरी एक इस्लाम मिनट, हमें मुफ्ती गाली साहब नहीं एक मिनट, सिखाता है? मेरी असद भाई मेरी बात सुने। मुफ्ती साहब आपको कितनी दफ़ा गाली दे चुके हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? आपकी ज़ात पे वो उन्होंने कितनी मुझे दफ़ा? क्या, उनकी ब्रोड पे चले जाए, वो बैठे होते हैं उनके भैया, वो सर इनडायरेक्टली गालियां ही दे रही होती हैं। सर गालियों के इनडायरेक्टली साथ की साथ बात थोड़ी सी वो शक में आती है। वाज़हतन किसको गाली दी उन्होंने, मैं उनको डिफेंड नहीं करता, लेकिन इल्म के दर्जे में वो हमसे कहीं इससे आगे। भी होके डायरेक्टली गालियां थोड़ी देगा। उनकी चले ब्रोड पे जो आप दूसरे आप बैठे होते हैं, आप अपना मौकफ उनके सामने रखें, अच्छा हम इधर गुजारिश मौजूद ये है, हम है देखते हैं। कि अस्सलाम अब वालेकुम ये देखिए आ वरहमतुल्लाह, गया, इनसे मुसलमानों को पूछ लें। सलाम कर रहा अब हूँ। ये बातें कैसे करेंगे देख लीजिएगा, आप खुद ही समझ अच्छा लीजिएगा। गुजारिश ये है कि ये कह रहे हैं जी गालियां देते हो, मैं कब गालियां देता हूँ? जी आप नहीं देते तो आपके जो ना, आप इनडायरेक्टली गाली वाली वो चीज यूज करते हैं, और जो आपके वो नहीं नीचे बैठे मैं होते हैं देखिए ना, एक मिनट वो सुने लोग जरा, गालियां रुके देते जरा थोड़ा सा। मैं हैं। जी काफी देर से नीचे बैठ के सुन रहा था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला कि अपनी बात मुझे रखने मौका का। मिल गया ना। गालियां तो मिर्जा गुलाम कादियानी दिया करता था, आपको नहीं पता? हेलो, जी जी मिर्जा कादियानी गालियां नहीं देता था? देता होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ देखे ना जो इंसान कि गालियां हमारी देता है ना, फतह वो का मेरे कायल नजदीक नहीं इंसान होगा ही तो नहीं। साफ समझा जाएगा कि इसको वलदुल हराम बनने का शौक है और हलाल ज़्यादा नहीं। अब ये देख लें, रूहानी लोग सुन रहे हैं खजाइन ये जिल्द क्या 9 बातें कर रहे हैं। सफा 31 के ऊपर स्टार्ट ही गालियों से मिर्जा होता है। कादियानी, असद आप मुझे बताइए मुफ्ती आप साहब मिर्जा का कादियानी स्टार्ट को ही मानते हैं गालियों कि से या नहीं होता है। मानते? मुफ्ती साहब को कोई बंदा समझाने वाला है कि भी नहीं नहीं इस्लाम मैं में मुझे गालियां नहीं बताइए है। इस्लाम नहीं में आप नहीं मिर्जा अखलाक कादियानी असद को भाई मानते हैं कि अगर नहीं इस्लाम मानते? में आपको अखलाकियात ही नहीं पता असद तो फिर असद आप ये किस असद हाफिज भाई सलमान साहब, आप मिर्जा कादियानी को मानते आप हैं कि किस नहीं मजहब मानते? को फॉलो कर रहे हैं? अगर सर जी आपको मैं एथिक्स सर नहीं जी ये पता, बात मुफ्ती साहब अगर इस्लाम तो आपने दोबारा सरासर की तो अखलाकियात मेरा से आपसे करता है, झगड़ा हो जाएगा। सरासर दुनिया अखलाकियात में से करता है। सबसे खंजीर और बगैरत आदमी वो है मेरे लिए जो जी, मिर्जा कादियानी को तो मानता है। मैं कह रहा हूँ हाफिज सलमान साहब, आपको मिर्जा कादियानी कह रहा है कि आप वलदुल हराम है और आप हलालजादे नहीं है। आया ये सर जी गाली मुफ्ती आपको साहब मिर्जा कादियानी ने दी कि नहीं दी? मुफ्ती साहब बिल्कुल उसने मुझे गाली दी और लिख के दी। अच्छा, आपके लिए ही हाफिज सलमान साहब, आपके लिए रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफा 53 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है इन्नल अदा सारू खनाजीर अल फला व निसाउहुम मिन दूनिहिन्नल अकलब, दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गईं। वो आपकी माँ को कुत्ती कह रहा है और आपको खंजीर कह रहा है। आया ये मिर्जे ने आपको गाली दी है कि नहीं? जो कह रहा है सर वो जी खुद ही बिल्कुल होता है, उसने उसकी सबको माँ दी होती है। है, खुद जी, ही होता अब है। मैं तो आता हूँ ये ये बिल्कुल असद साहब, इंसान बताइए ही ये नहीं मिर्जा है, कादियानी गालियां वो दे रहा है कि इंसान ही नहीं? नहीं है हमारी नजर में। जी, एक तो अस्सलाम वालेकुम वो वरहमतुल्लाहि कह रहे वो वबरकातुहू। इंसान ही नहीं है। जो गालियां देता है वो जानवरों से भी बदतर है। मैं कह क्यों? रहा हूँ, मैं हम ये लोग पूछ रहा हूँ, इंसान आप ये कह रहे थे कि मुफ्ती बशर गालियां देता है, मैं कह रहा हूँ मिर्जे की वो ये आपका बातें मैंने स्टार्ट पढ़ ही के इस तरह सुनाई था ना कि हैं। वो गाली देता है, आप बात भी भी उसे तो दो। सुने ना, आप बात ही नहीं करने दे रहे, बीच में बोल पड़ते हैं। कब से मैं नीचे बैठ के सुन रहा था, मुझे कॉल पे नहीं उठाया गया, तो अब मुझे मौका मिला है तो आप मुझे बात तो करने मैंने दें कम देखा से नहीं कम। था मुफ्ती साहब, माइक मैं म्यूट म्यूट कर लगा देता के हूँ, गई आप हुई बोल थी, फिर मैंने देखा तो मैंने आपको उठाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी मुझे बात करने दे बस इनसे। तो आप कम से कम बात सुने, बात सुन के बाद में तसल्ली से जवाब दीजिएगा। आप कह रहे थे कि मुफ्ती बशर देता है गालियां, मैं तो मिर्जे की गालियां पढ़ पढ़ के सुनाता हूं, तो अब मुझे बताइए कि इल्जाम आप मुझे देंगे कि मिर्जे को देंगे? जी जनाब बताएं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इनडायरेक्टली, मैंने ये नहीं बोला आप गालियां नहीं, देते हैं, मैंने मैं कहा तो आपकी डायरेक्ट ब्रोड पे पढ़ रहा हूँ गालियां ना, मैं चलती हैं, डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो आप इनडायरेक्ट नहीं। इनडायरेक्टली गालियां देते मैं डायरेक्ट मिर्जे की किताबें पढ़ रहा हूँ। डायरेक्टली गालियां नहीं देते। नहीं नहीं, भाई इतने मैं लोग बैठे हाँ, हैं, नहीं किसी नहीं, को- आप मुझे कह सकते हैं कि तुम गालियां दे रहे हो, लेकिन मैं डायरेक्ट मिर्जे की किताबें पढ़ रहा हूँ। बताइए अब मैंने गाली दी है कि नहीं?
नहीं उस तरह नहीं दी, उस तो उसने दी हैं, तो वो आप किताबें पढ़ रहे हैं। नहीं उसने जिनका उसने मैंने छोड़ दें। मिर्जा कादियानी का नाम बताइए कि मिर्जे ने, अच्छा पहले तो आप बताएं ना मिर्जे को आप मानते हैं कि नहीं, मिर्जा गुलाम कादियानी को? भाई जो मिर्जे को मानता है मेरे नजदीक तो वो आप जो नहीं, छोड़ दें, आप मानते हैं कि नहीं? नहीं भी हम नहीं मानते। तो हम क्यों आपको मानेंगे? मिर्जा कादियानी खंजीर कह रहा है और तो आपकी आखिरी नबी माँ मानते हैं, को, तो इसके आपकी अलावा हम कैसे बहन मानेंगे? को, आप ये बताएं, आप आपकी किसकी जोजा को रसूलुल्लाह वो मानते कुत्ती हैं? कह रहा है। बात बताएं ये सुनिए मिर्जे ने आपको गाली दी है कि नहीं? असद पहले उनको बात कर लेने थे, जब वो खत्म हो जाए तो फिर आप बात करें। आप प्लीज किन्हें, बीच में चिश्ती को बोलते हैं तो मानते हैं समझ कि नहीं नहीं आती। मानते? जी आप मुझे बताइए आपको मिर्जे ने गाली दी है कि नहीं? भाई जिसने गाली दी है ना उसे जाती है। जिसने नहीं, मैं तो मिर्जे का की बात जिसकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो मिर्जे गुलाम कादियानी की बात कर रहा हूँ। पढ़ी हम तो भाई, जो ऐसे लोग हैं ना हम उनकी तरफ देखते भी जो नहीं। फिर जो जिसकी बात मैं कर ही नहीं रहा, मैं मिर्जे की बात कर रहा हूँ, जो जिसकी नहीं कर रहा। अब मैं यही कह रहा था ना, इनडायरेक्टली आप गालियां देते हैं या गालियां वो नहीं करवाते हैं। मैं नहीं, अच्छा ये मैंने दी है, बताइए वो आपने दी है नहीं दी? किसने आपने दी है? ये जब किसने दी है ना गाली? करे, यानी कि आपको नाम गाली लेना दी है, बताएं आपको जरा। गाली दी। जो के मतलब क्यों होता है। आपकी टांगे अगर कहां मैं पर हैं जो ये करूं मिर्जे तो का आपको इस नाम पे लेते एतराज हुए? है। ऐसे तो आपको भी दी है गाली। कहे ना कि मिर्जा कादियानी गाली गलोच करता था लोगों को। तो करता होगा। वो नाम खंजीर ले ना के मिर्जे बाद कादियानी का, वॉशरूम में फौत हुआ है, उसे कौन मिर्जे मानता का है? नाम तो लें जरा। वो तो अगर आपने उसे जितना उठाएंगे लोग उनकी तरफ जाएंगे। आप किन की लोगों ने तरफ उसे जाएंगे? उठाना शुरू कर दिया होगा। भाई उन्हें तो इग्नोर करना चाहिए, उनका तो क्यों जिक्र ही नहीं उनको करना इग्नोर करें? आपने ये मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगाया कि मैं गालियां देता हूं? चाहिए। ये इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं? मैं मिर्जे कादियानी की बातें पढ़ के सुना रहा हूँ, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं। आप डायरेक्ट पर आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि उसने आपको गाली दी है? नहीं ऐसे अगर तो आप आपको तो भी मिर्जे गाली को दी है। मानते हैं तो फिर आपको तो नहीं दी। भाई हम क्यों मानती है जब एक बंदा खुद बोल रहा है? अगर आप मुझे बताएं आपको ये मिर्जे कादियानी ने गाली दी कि नहीं? हम बताइए। उसे खंजीर से भी बता, यही मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ ना, आपको दी कि नहीं दी? मिर्जे कादियानी को आप क्या खंजीर से बदतर समझती हैं। अच्छा, तो ये अब आपने मिर्जे को गाली दी कि नहीं? मैंने दी कि नहीं दी कहने का मकसद है कि हाँ हम बताइए, अब आपने मिर्जे को गाली दी कि नहीं? जानवर भी नहीं समझते। देखें मैंने जो तो भी मिर्जे को इंसान- खंजीर भी नहीं कहा अभी, तो मेरी बात आपने सुनिए, मिर्जे मेरी को बात खंजीर भी सुनिए, कह दिया। तो मुफ्ती अब साहब, मुझे मेरी बताइए बात सुनिए। आपने खुद मिर्जे गुलाम कादियानी को गाली दी कि नहीं? गाली भाईजान, गाली का ये गाली नहीं है, ये है कि ये हम गाली उसे नहीं है, खंजीर। इंसान की कैटेगरी में नहीं रखते। अच्छा ये कोई भी इंसान गाली नहीं है, कोई तो भी मतलब इंसान। ये कि मिर्जे ने भी फिर गालियां नहीं दी? भाई मेरी बात सुन ले कि कोई भी इंसान है ना जो गालियां देता है, यानी कि जो छोड़ दे। आप कह रहे हैं खंजीर कहना ये गाली नहीं है, ऐसा ही है? कहने का मकसद है कि कोई भी इंसान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी आप नबी नहीं मानता, आप वो क्या जिसकी कहने का रसूलुल्लाह मकसद ले कलमा रहे हैं? provide, पहले आप कह रहे वो थे बाकी मिर्जे ने खानी गाली दी रसूलुल्लाह का है, कलमा provide, फिर आपने वो मिर्जे को भी गुलाम खंजीर अहमद कह कादिरी, दिया। हम उसे अब आप इंसान कह नहीं रहे हैं कि समझते। नहीं ये गाली नहीं है, ये क्या तरीका होता है? मुफ्ती साहब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा ना वो आखिरी नबी है, उनके अलावा अगर कोई भी नहीं अपने नाम का वो कलमा बाद में, वो बाद में, वो सारे मौजूआत बाद में। अभी इस गाली के मसले को थोड़ा सा हल कर लिया जाए। आपका यही प्रॉब्लम है ना, आपका ये यही बड़ी प्रॉब्लम। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं मिर्जे की किताबें पढ़ता हूँ और एक पॉइंट पे आके रुक जाता हूँ, वहां से हिलता नहीं हूँ, ना खुद हिलता हूँ ना ही अगले बंदे को हिलने देता हूँ। आके रुक जाती हैं। मैं इस हाँ। पॉइंट का लॉजिक क्या, इससे क्या दूसरे हाँ, को क्या इससे मैं इस्लाह? ये साबित करना चाह रहा हूँ कि मिर्जा कादियानी गालियां निकालता था। हम मिर्जे की किताबें पढ़ के सुनाते हैं और आप लोगों को तकलीफ होती है कि तुम मिर्जे की किताबें क्यों पढ़ के सुनाते हो, मिर्जे की असलियत लोगों को क्यों दिखाते हो, ये तकलीफ आपको होती है। ये हमें नहीं लॉजिक है तकलीफ मेरी। होती, हमें नहीं तकलीफ होती किसी जी, किस्म जी। की, हमें क्यों तकलीफ होनी है? वो आप जितने तावले हो रहे थे, मैं नीचे बैठ के सुन रहा था, आपको तकलीफ बहुत हुई है और हो रही है, मैं समझ रहा हूँ आपकी अब तकलीफ को। ये आपको लग रहा है ना, हमें नहीं तकलीफ हो रही। अच्छा हमें अब तकलीफ हो रही देखें, है। मिर्जे ने लोगों को खंजीर कहा तो ये गाली दी कि नहीं दी उसने? मुफ्ती का मतलब क्या होता है? आप मुझे ये बताए ना, मुफ्ती का मतलब क्या होता है? बताइए, मिर्जे ने ये गाली दी कि नहीं खंजीर? जबकि मिर्जा खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं गालियां देता हूं। अच्छा दी है तो फिर तो ये खंजीर गाली है कि नहीं? हाँ। अच्छा गाली है यार फिर? आप सीधे अच्छा तो गाली बोलते है, हैं, बीच हाँ में या ना ना। बोले, एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बीच में जब कोई बोल पड़ता है।
मैं एक रबत के साथ गुफ्तगू लेके आगे बढ़ रहा हूँ, बीच में एकदम कोई बोल पड़ता है, बट सारी बात का नेस्त हो जाता है। या तो आप खुद कर ले, मुझे खामोश करवाते हैं, भाई तुम चुप हो जाओ, हम बात करेंगे। हद हो गई है, कमाल है। अच्छा ठीक हो गया जी। अब एक पॉइंट पे हम आ गए हैं कि ये गाली या खंजीर। अब आप मुझे बताएं, आपने मिर्जा कादियानी को गाली दी कि नहीं? आपने भी कहा है कि मिर्जा कादियानी खंजीर से बदतर है। मैंने ना इनडायरेक्टली सभी को, जो भी नबी पाक नहीं को आपने सभी को नहीं, मिर्जे की बात हुई है। आपने डायरेक्ट मिर्जा कादियानी का नाम लेके कहा मिर्जा कादियानी को मैं खंजीर से बदतर समझता हूँ। अच्छा या आपने मिर्जे को गाली दी कि नहीं? अच्छा दी है फिर। बिल्कुल ठीक हो गया, देखा ना, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इल्जाम आप मुझे दे रहे थे कि तुम गालियां देते हो, गाली हालांकि आपने दी है। तो पहली बात गालियां तो आप ये दे है ना, रही हैं। अब ये आप अपने अल्फाज दूसरे के मुंह में नहीं डाल रहे हैं नहीं, लेकिन एक जबरदस्ती। बात क्लियर तो करें मेरे पास कि इतना टाइम एक नहीं है। क्लियर हो मेरे गई पास है एक इतना बात टाइम कि नहीं है। गालियां जो बंदा दे रहा है खुद, वो कह रहा है कि गालियां ये मुफ्ती बशर देता है। ये देख लें, हालात देख आपकी लें। ब्रॉड पे अगर कोई भी जाए ना, आपकी ब्रॉड अच्छा पे, अब सुने, चले वो ये पॉइंट बात क्लियर हो गया, इस पे मजीद आप तूल नहीं देंगे। ये आखिरी वाला सुन के आगे बात को बढ़ाते हैं। रूहानी खज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 80 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है, व इन्नमा नरुद्दु सब्बा साबीन अला वजूहिहिम जज़ाअन लिल मुफ्तारियात। कहता है कि मैं गालियां इन लोगों को इस वजह से देता हूं कि ये लोग मुझे गालियां देते हैं, तो ये वही गालियां उठा के मैं आगे पेश कर देता हूं। मिर्जा कादियानी खुद कहता है कि मैं साहब हूं, इसलिए हम मिर्जा कादियानी को साहब कहते हैं। साहब का मतलब होता है गालियां देने वाला, सीन अलिफ सा, साहब सब साबीन। वो कहता है गालियां देने वालों का मैं गालियां देने वाला हूं। वो खुद एक्सेप्ट करता है, वो कहता है मैं साहब हूं, इस वजह से हम मिर्जा कादियानी को साहब कहते हैं। और ये भी यहां से साबित हो गया कि मिर्जा कादियानी गालियां दिया करता था। मुफ्ती मुबशर साहब, जी मुफ्ती मुबशर साहब जी। अच्छा जी, कौन अब है जो नए आपको पॉइंट की तरफ आते हैं। क्या पॉइंट है आपका? करें गुफ्तगू जी। अच्छा एक पॉइंट क्लियर हो गया, अगले पॉइंट पर गुफ्तगू करें। सर जी इनका बशर और नूर वाला था पॉइंट, वो जरा जी क्लियर वो कीजिए। बोलेंगे तो फिर ये ना वो इनका समझ आए ना क्या इतराज क्या है इनको। जी में जो भाई ने बोला था उसमें कोई इतराज नहीं था। ये जो नहीं, आप जो मैं भाई मेरे नहीं, आप मुझे मेरे सामने बताइए, मुझे नहीं समझ आई आपका इतराज क्या है। जी करें मेरा इतराज। इतराज ये है, आपने अपने नाम के साथ मुफ्ती क्यों लगाया? कि आप फतवा दे सकते हैं? हाँ ये इतराज है तो आपको? फतवा देने की अथॉरिटी कहाँ से आपके पास आई बताइए, है? ठीक हो गया, ये इतराज है आपको कि सवाल है? ये सवाल है या इतराज है या जो भी आप नहीं समझ नहीं, सवाल और इतराज का फर्क पता है आपको? नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जो आप समझ ले। अच्छा जो समझ लूं, ये जो जिस जैसे बीच में डाल के आप बात को उलझा देती हैं, ये जो जब जैसे जिस, वो बंदा कहता है जिसके जहन के अंदर तजल्जुल होता है, जिसका जहन हमवार नहीं होता, वो बंदा इन अल्फाज का यूज करता है। अच्छा चले, मुफ्ती आपने क्योंकि अपने उसको नाम क्लियर के नहीं ना होता, किसी एक जगह के ऊपर उसका तवाजुन कायम नहीं रहता। तो जब जहनी तवाजुन कायम ना हो तो उस वक्त जो जिस जैसे के अल्फाज बीच में अच्छा, दाखिल किए मेरा जाते, मेरा बंदे की सवाल है, गुफ्तगू बताती है मेरा कि सवाल बंदे है, का जो मेरा सवाल जहनी है तवाजुन है वो नबी पाक कैसे है। सल्लम के बाद, नबी पाक सल्लम जी के बाद कोई इंसान ऐसा है जो फतवा अब दे देखिए ना, सके? ये भी एक जहनी तवाजुन मुतजलजल होने का ये अलामत है कि वो बात के ऊपर कायम नहीं रहेगा, वो बात आपका जहनी बदलेगा। तवाज़ुन है ना। अभी अभी देखिए आपने आप पूछा भी, वो आपके सवाल पॉइंट पे आपको और लेके एतराज के ऊपर अभी और आप मुफ्ती एकदम के ऊपर जा रहे हैं। बात हो रही है, और अब आप लेके आगे एक नए मौजू। मैं कह रहा हूं कि एक पॉइंट बताएं, उस पॉइंट पे रह के गुफ्तगू करते हैं। जी जी बशर साहब, मैंने आपसे पॉइंट ही बताया है, सवाल है। अच्छा सवाल है अच्छा ये, सवाल, इतराज नहीं है ये? इतराज नहीं है। अगर आप मुझे अच्छा समझा इतराज देंगे नहीं है। मैं अच्छा कायल हो रुक जाऊंगा। जाए रुक अगर आप जाए मुझे रुक इसका जाए, मैं लॉजिकल उसूली आंसर आदमी देंगे हूं, मैं तो उसूलों आपको पे रह के मुफ्ती बात मानूंगा। करता हूं। अब देखिए, पहले आप कह रहे थे कि सवाल और इसको सवाल समझे या इतराज समझे। जब मैंने आपको पकड़ा है वहां पे, तो अब आप कह रहे हैं नहीं मेरा ये सवाल है, इतराज नहीं है। अब आपकी पहले वाली बात दुरुस्त है कि ये वाली दुरुस्त है? किसको मैं दुरुस्त समझूं?
मेरी पहले बताइए। वाली बात भी दुरुस्त है, ये वाली बात भी दुरुस्त अच्छा, है। पहले वाली आपको वो समझ नहीं सफेद लगी, भी ठीक आपको है, स्याह भी आपको ठीक और है, आवाम तो को सफेद और स्याह आपको और आपस में आवाम मिल को सकते हैं समझाने क्या? के लिए, समझाने के लिए कि आप जो बार बार बात को इधर मियाँ, उधर मैं लेके आपको आ एक रहे हैं। मशवरा दूं, सुने, अब रुक जाए, बस इतनी गुफ्तगू से मैं एक नतीजा देना चाह रहा हूँ कौम को, सुनने वालों को। बस आप माइक म्यूट रखिएगा, बोलिएगा नहीं। अब मैं मैं आपको नीचे पहले बैठ बता दूं, के आप ये ना इनडायरेक्टली गाली आज पहले देंगे दिन, मुझे, यार आप सुने इनडायरेक्टली भी मुझे गाली ना, देंगे। अब माइक म्यूट मैं कर रहा हूँ आपका, आप सुनते ही नहीं है किसी बंदे की, चुप कर जाए। आप इतनी अहलियत नहीं रखते मेरे साथ गुफ्तगू करने की मियाँ, कुछ भी नहीं, आप फारग आदमी हैं। 2 मिनटों के अंदर मैंने आपका वो तजजिया कर दिया कि आप क्या हैं। आपका कोई ज़हनी लेवल नहीं है। आप बात नीचे बैठ के मैं सुन रहा था, बात एक करते हैं, फिर दूसरी करते हैं, फिर तीसरी करते हैं, अगले बंदे को करने नहीं देते, बात को टोकते हैं, बात को उलझाते हैं, किसी एक जगह पे कायम नहीं रहते। तो ये और आपका भाई मामला है, तो सबसे आपसे ज्यादा मैं क्या आप लोग गुफ्तगू बोल रहे करूं हैं, भाई? मैं तो बोल ही नहीं रहा इतना। हाँ ठीक है, वो आप नहीं बोल रहे, अब आप बोल लें जितना बोलना है, मैं चुप होने लगा हूं, मैं माइक म्यूट करने लगा हूं। मैंने जितनी आपसे बात करनी थी कर ली, और इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आप जैसे फारग लोगों को दूं। मेरे पास भी टाइम नहीं है, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है। सिंपल है, आपको किसी सवाल का जवाब आता नहीं है तो आप साथ ही से मैं म्यूट कर रहा हूँ, मैं इधर उधर, यानी कि सवाल को गोलमोल करना, ये गोलमोल करना या सवाल को एग्जाम्पल दे के, वो एग्जाम्पल कौन सी जिससे दूसरा बंदे को कभी कुत्ता बना देंगे, कभी क्या बना देंगे, कभी क्या बना देंगे, कभी उसका बच्चा बना देंगे, कभी उसका बच्चा बना देंगे। तो ये मैं ये समझा रहा हूँ, ये गलत बात है। इस तरह नहीं, एक आलम जो अपने आप को बोले ना, उसे ये एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। क्यों कि यहाँ ब्रॉड है, ये सोशल मीडिया, यहाँ पे बहुत सारे नॉन मुस्लिम गुजरते हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग इस्लाह लेने के लिए आते हैं। तो कम अज़ कम आप लोग आराम से तो बात कर सकते हैं ना, आराम से। क्यों कि आप लोगों ने दाढ़ी रखी हुई है, आप लोग तबलीग कर रहे हैं, आप लोगों को दुनिया सुनती है। तो अगर आप थोड़ी बहुत भी अखलाकियात की अली बे भी नहीं लेके आएंगे तो फ़ायदा क्या ज़िंदगी का, आखिरत में क्या जवाब हम अली देंगे? शेर मौजूद हो, ए भाई यारा ने तो आखिरत बोली में जाना अल्लाह है, के पास जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? और तो समझा हम सो गाली इनू गलौज ही तू करते तू थे, गल कर, हमें बोलने की तमीज़ नहीं थी। तेरा केस ही ये देखो ना, तेरा केस ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਬਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ। ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਅਸਦ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ, ਤੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਜਨਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਜਨਮ ਚ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਅਸਦ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੰਜ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਔਰ ਆਲਿਮ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਜ਼ੂਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਸੁਣੀ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। तेरा की सवाल की है, तू की चाहना है मेरा भाई? माइक नु म्यूट ना कर, माइक खोल ना, खोल के तो कुछ सवाल कर, केड़ा सवाल है तेरा? गुजर भाई, असद भाई ये पूछ रहे थे कि ये जो मुफ्ती साहब है, इन्होंने अपने नाम के साथ मुफ्ती क्यों लगाया है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसा बंदा है जो फतवा दे सकता है? वो ये पूछ रहे थे। जी बिल्कुल ऐसा ही ओए है। जाहिल आदमिया, फजी की करते हो पे फतवा, नबी फतवा दिया करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु, फतवा राय को कहते हैं। फतवे का मतलब होता है राय। क्या अंबिया जो होते हैं वो राय देते हैं? इनको पता नहीं ना जाहिल फतवे का आदमी, मतलब इसको क्या है। पता ही कक नहीं है, इसके मैं क्या बात करूं?
बेवकूफ इंसान कह रहा है जी नबी फतवा देते थे, और नीचे मैं सुन रहा था 2-4 वो भी हाँ में हाँ मिला रहे थे, हाँ नबी फतवा देते नबी, और नबी जाहिलो ऐसे फतवा नहीं तो देते। मुफ्ती साहब किस नबी ऐसे ने तो फतवा हर दिया है? बंदा ही राय देता है, हर बंदा ही अपनी, मैं भी अपनी राय रख रहा हूँ, ये अली शेर भी राय रख रहा है, हर बंदा ही राय रख रहा है, नबी अपनी तरफ से कोई बात हर नहीं बंदा ही करता। बात मुफ्ती है। सुनिए आप लोग, एक्सक्यूज मी, आप लोग इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं उसके ऊपर? अगर उसने कोई क्वेश्चन किया आप नॉर्मल उसको जवाब देते, उस सवाल का जवाब यही तो देते, मैंने बजाय समझाना इतना था कि गुस्सा। आलम नहीं कहाँ नहीं, की इस्लाम की जो तबलीग भी, कहाँ से हाँ कर जी, रहे हैं वही तो मैं भी, ये मुझे कौन समझ बोलता नहीं है आ कि रही कि इस्लाम इतना को, इस्लाम गुस्सा को करके बदनाम कर रही है इस आप तरह। इतना गुस्सा कर गए हैं उसके सवाल पे। अगर आपको नहीं आता तो आप बोलते मुझे नहीं आता, या अगर जवाब देना है तो आप सिंपल है, नॉर्मल आराम से ये भी दे मरियम सकते हैं। सवाल मुझे है, ये जवाब नहीं आप आता। हर बंदे की बात पे बोल पड़ती है, ये सवाल बनता है उसका। मेरा भाई मेरी बात सुने, मैं मैं पूछूं हर कि बंदे भाई की आप नहीं बात पे नहीं बनता, बोल आपको पड़ती। आंसर नहीं आता, आपको नहीं एक आंसर चीज नहीं उस आता। बंदे ने पूछी है आपसे, आप उसका जवाब दे दे, और उसको इतना तो लंबा आप एक चौड़ा ऐसे करने जवाब की दे जरूरत रहे ही क्या हैं। आपको? अली शेर तेरी आवाज दब गई है, थोड़ी सी आवाज चुक के बोल, आवाज यार तेरी चुप, बिल्कुल देखो मेरी मैंने मोटी आवाज कहा होती था ना, पई ये है। चुप बोले क्या तो है? दूसरे को दूसरा गाली दे, अली शेर तू गालियां दे, तू ऊंची बोलो, तू जन्म कमा, मैं नहीं कमानी है। दोनों मैं देखिए गालियां दे मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, देखिए मेरी थोड़ा बात जाना सुने। आप नहीं ख्याल करो कि तुम सवाल की कर दे हो भाई। और मुफ्ती ये साहब, अगर मरियम आपने साहब कोई जो है ना, बात पता नहीं करनी इनको है ना, क्या, हर वो बंदा जो क्रॉस क्वेश्चन करेगा उसके कोई ऊपर ये बात नहीं, बोलेंगी। कोई बात नहीं, मैं बोलूंगी इसलिए क्योंकि एक चीज गलत हो रही है तो उसके बारे में मुझे एक क्या चीज गलत पता है हो कि रहा आप है? गलत कर बिल्कुल रहे हैं। सिस्टर, क्या आप गलत बिल्कुल हो सही रहा है? बात कर रही है, अल्लाह पाक आपको हिदायत दे उसने और एक जन्नत के सवाल फिरदौस में पूछा, जगह आप अता लोगों ने, फरमाए, बिल्कुल उसने सही कह रही आपसे है। एक सवाल पूछा, आप उसका जवाब दें उसको। आप आपके किसी पास जवाब शख्सियत ही पर, नहीं है, आप बजाय आप ज़ाहिरी उसका तौर पर जवाब किसी देने के बंदे आप पर उसको पर्सनल बदतमीजी करने लगे जवाब हैं। कैसे, जवाब इल्म वालों के पास नहीं होता तो है सिस्टर, वाकई जाहिलों के पास देखिए, कहाँ से जवाब एक आएगा? आलिम, एक कौन आलिम सा है ना, सवाल मुफ्ती किया साहब एक आपने? आलिम है, मुफ्ती साहब एक आलिम है, तो ये आलिम से पूछा कि मेरे आप बाप एक साहब चीज का इस जवाब दे मरियम दें। को समझा दे, आपको ये अगर नहीं मरियम आता, नहीं है आपके पास है तो बाद में आप गुस्सा ना कीजिएगा, इसको समझा लें कि ये थोड़ा सा ना तमीज के इसको दायरे क्या में रह के समझा अपने आप ले? को खामोश रखें। एक बंदे ने आपसे सवाल किया, अली आपके पास जवाब नहीं है तो आप ना सर बोल भाई दें एक कि मेरे मिनट, पास नहीं मरियम है। मरियम एक मिनट, कोई अली इंसान शेर सवाल ही नहीं कर कोई भी बंदा, असद भाई एक मिनट, कोई भी बंदा क्वेश्चन करता है, मुफ्ती साहब को चाहिए सिंपल उसका जवाब दे। जवाब दे, अगर जो exactly, जवाब आपने बिल्कुल एंड पे दिया है ना कि हाँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतवा, आप उसे पहले प्यार से बता दें कि भाई ऐसे हाँ, नहीं ऐसे आराम से भी बोल सकते थे, जी एग्जैक्टली बिल्कुल। वही चीज मरियम आप आराम खामोश से हो जाओ, बोल देते तो मरियम इतनी खामोश। साहब, अली इतना शेर भाई, झगड़ा अली नहीं शेर होना। का क्यों आगे किया, मुझे इस चीज का मुझे जवाब दे इससे कि कोई अली फर्क नहीं शेर को पड़ता। आगे करने की वजह Exactly. क्या है? वो छोड़ दे जिसको भी प्लीज आगे किया, खामोश हो लेकिन मैं जाओ, मुफ्ती मरियम साहब से प्लीज एक बात खामोश हो पूछना जाओ। चाहती हूँ। मुफ्ती साहब, सिर्फ एक आप चीज, कुछ ना उसने एक पूछें, क्वेश्चन आप की है। प्लीज जरा आप खामोश हो चुप कर जाए दें प्लीज। शेर, आप चुप कर दें, मरियम आप चुप प्लीज करें ना खामोश हो शेर, जाए आप आप। चुप करें। शेर भाई आप चुप करें, मुफ्ती साहब से उन्होंने एक क्वेश्चन किया, वो उनका जवाब दे दें, ठीक है? आप खामोश हो जाए। नहीं, आप खामोश हो जाएं, मैं नहीं होंगी। आप नहीं नहीं खामोश होंगी। सॉरी, मैं नहीं खामोश होंगी। वो उन्होंने तो एक जब जन्नत सवाल, कुमारी हक सच एक का साथ सवाल दे रही पूछ, हैं, वो कैसे खामोश, उन्हें जो बंदा हक सच का साथ दे उसे खामोश करा देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, आप अल्लाहुम्मा सवाल कर अग़फिर भेजें, क्या सवाल है आपका? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनका एक क्वेश्चन ये भी था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, असद भाई वो बताएं आप अपना क्वेश्चन, वो जो नूर वाली आप बात कर रहे थे। क्वेश्चन बताया भाईजान, क्वेश्चन तो हजारों हैं, बताएं आंसर भाईजान, आप ये क्वेश्चन ने बड़ी दफा आपने पूछा, उम्मे सिस्टर से भी आप इनसे रिपीट करें ना अली इंसान शेर भाई इस्लाम से। को फॉलो करता है तो ये लॉजिकल क्वेश्चन आंसर ये देगा। ब्रॉड जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता ना, जो अपने मौलवियों को फॉलो करता है, जो मुफ्तियों को फॉलो करता है, वो गाली गलौज करेगा या फिर टैप टाश करेगा, कहेगा वो बदतमीजी करती, नलायक करता, वो करता, रंगबाजी लाती, ये वो। अस्तगफिरुल्लाह, सवाल करना बदतमीजी है? खत्म नबूवत पे ये ब्रॉड है, या ये यहाँ पर जो है ना बनी इसराइल वालों के खिलाफ हो, यहाँ पर जो है ना मसलकी एतबार से कोई सवाल जवाब नहीं होते, ठीक है? तो आप यहाँ पे मसलक की बात ना करें, क्योंकि मसलक से आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कादियानी है, आप सवाल करें वो जो आपका बनता है या जो आपकी समझ में है। हुजूर नूर है या बशर है, हुजूर हाजिर नाज़िर है, हुजूर इल्म गैब जानते हैं या नहीं जानते, इससे आपको कोई सरोकार नहीं। आप चूंकि ये ब्रॉड हमारी जो है ना मसलक पे नहीं है, ये ब्रॉड हमारी कादियानियों के खिलाफ है और ये बनी इसराइल वालों के खिलाफ है। अगर आपके पास कोई इससे मिलता जुलता कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप खामोश होकर नीचे बैठ जाएं। वेल डन अली शेर, वेल डन। जी मुफ्ती साहब आप करें जो है ना अपनी जारी रखें। ये असल में ड्रामेबाजी ये लोग करते हैं। कादियानियत इतना बड़ा फितना है कि ये नकाब ओढ़ के, लिबादे ओढ़ के
اور यही बस ड्रामे बाजियां इनकी ब्राडों के ऊपर मिलती हैं। कभी ये कुछ बन के आ जाते, यही बंदे कभी बनी इसराइल वाले बन के आ जाते हैं, कभी कुरानिस्ट बन के आ जाते हैं, कभी मुल्हिद बन के आ ये जाएंगे, देखिए कभी मुफ्ती जनाब साहब नेचरी कैसे बन किसी के आ जाएंगे, मुसलमान पे कभी इल्जाम लगा रहे बला हैं, बला इनके इधर कैसे उधर इल्जाम के लगाते हैं। कुछ बन के आ जाते हैं। ये अस्तगफिरुल्लाह। लोग, इन लोगों का यही ड्रामेबाजियां एक अरसे की हम देख रहे हैं। हालांकि हमारी जो ब्राड है वो होती है रद्दे कादियानियत के ऊपर, और ये जो जैली कुरानिस्ट बने हैं यहूदी, उनके रद्द के ऊपर है। तो भाई हमारे मौजू से रिलेटेड कोई सवाल है तो करो। अच्छा जी, लो जी बताओ जी, वो हुजूर नूर थे जो तो आपका बशर मौजू है थे, ना, ये मुफ्ती मौजू साहब है जो क्या आपका हमारा मौजू है ना, है? उसके तो किसी को इख्तलाफ है नहीं, कौन है जो नहीं उसके खिलाफ? इख्तलाफ भाई, तुम बात करो अली शेर से, तुम्हारे मुंह नहीं मैं लगना चाहता। और तुम, मैं कह रहा हूँ ना, तुम मेरी अहलियत नहीं रखते कि मैं तेरे साथ बात करूं। बिल्कुल जाहिल जड्ड आदमी है तू बेटा, जब किसी तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं है। तो अली शेर बस तुम्हें जवाब दे रहे हैं ना, तो वो तो किसी बेहतरीन। जाहिल इंसान को अगर जवाब अगर नहीं आता समझ है, तो आती है उसी उसके तरह जवाब नहीं की तो इसका लो। असद, ये बात, ये लैंग्वेज ना यूज करो। इस तरह की लैंग्वेज मैंने पहले कहा, फिर आप हमसे तमीज की तवक्को रखते हो। ये बड़ी देर से तुम ये हम बातें आपसे कर नहीं, रहे हो मुझे आप और जो तुम मर्जी कहते हो कहें, कि मैं हमने ये नहीं कोई कह रहा, चीजें लेकिन आप नहीं। लोगों को भी इस तरह गालियां देती है। आप सवाल कोई भी करो, आपका इंसान सवाल आगे क्या है? आपसे आप सवाल क्वेश्चन करो, करने, छोड़ो पीछे जो आप लगे हो। उन्हें गालियां देती है, आप उन्हें इस तरह करते हैं, अब इनडायरेक्टली, सवाल करो, डायरेक्टली, कभी डायरेक्टली, कभी इनडायरेक्टली। अब यानी कि सवाल करो। कोई तलीम इल्म वाली कोई बात है ही नहीं, इल्म वाली बात का सवाल है करो नहीं यार, किसी मैं किस्म। कह रहा हूँ छोड़ दो ये तमहीद बांधी, सवाल करो। तुम्हारा सवाल क्या है? कोई सवाल लेके आए हो तो वो बताओ। आप लोग सवाल करें मुझसे ना, मैं क्यों सवाल करूं भी? आप लोग कुछ पता हो तो मैं सवाल करूं, आता जब तक कुछ नहीं है तो सवाल के खाक करें, अपना अच्छा, ईमान खराब करना सवाल तो करके। नहीं आता जाता तो यहाँ क्या लेने आए हो भाई? अगर भाई तुम्हें हम आता जाता सिखाने आए हैं, बताने आए हैं कि ये सीधा रास्ता है, चलो ये ठीक सीधा है, रास्ता आप है। गाली गलौज देना हमें जहन्नुम की तरफ ले जाएगा, किसी कहें, इंसान हम की आपकी बात बेइज्जती सुनते करना हैं। हमें जहन्नुम की तरफ ले जाएगा। हम बताने आए हैं, इसके अलावा हम क्या बताने, था? हमारा इस्लाम जहाँ पे बदनाम हो रहा है हम उसकी इस्लाह ना करें, हम इस्लाह ना आप लोगों की करें कि भाई करें यहाँ पे जी, हमारे सलाह इस्लाम करें। की बदनामी हो रही है। अच्छा, कोई करो, इस्लाह वाली बात आप करो। लोग हमारे इस्लाम की बदनामी का यार बाइस बन हाफिज रहे हैं। सलमान साहब मेहरबानी करें, थोड़ी देर खामोश रहें। अली शेर इनकी नब्ज को जानता है, आपको नहीं पता, मामले का बीच में बोल रहे हैं आप। अली शेर बात कर तू इससे। आप इस्लाह इस्लाह वाली बात करें ना, कोई हमें सिखाएं, हमें इस्लाह की बात तो करो कोई। जी जी, इस्लाह वाली बात आप बोलने देंगे तो हम कर रहे हैं ना, सिंपल है अली शेर भाई, हम होश है सारे। शाह साहब भाई। कोई भी इंसान है, कोई भी इंसान है, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना हमारे नज़दीक, हम उसका रिएक्ट कैसे करते हैं, उस आंसर पे, उस रिएक्ट पे हमारी जहन्नुम और जन्नत का इन्हिसार है, इन्हिसार है। तो हम लोगों को तालिब इल्म बनना चाहिए, हम लोगों को मुफ्ती और आलिम ये बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं होनी। भी हैं, वो जो किताब लेके आए हैं कुरान पाक, वो जिंदा मिसाल है, मौजज़ा है। 1400 साल में 100 साल इलामा इकबाल, कितने बड़े बड़े लोग आए, उनकी किताबें 100 साल, एक दिन 50 साल बाद ही लोग उनकी गलतियां निकालना शुरू कर देती हैं। हमारा कुरान पाक जिंदा मौजज़ा है, 1400 साल बाद भी उसकी कोई मिस्टेक नहीं निकाल सकता, वो वैसे का वैसे है, वो जहाँ फशां है, वो अल्लाह की किताब है। अली शेर इसको फारग करो और नए कॉलर को लो, कॉलर काफी नीचे देखा, बैठे हैं। अक्ल वाली इल्म वाली बात कोई बंदा कर रहा होता है, इसे फारग करो जी, नया कोई बकरा घेरो, बकरा घेरो जी। जाहिल इंसान तू है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही फारग यबड़ियां मार रहा है, यब 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 यब। अस्सलाम वालेकुम, एक सवाल उस्मान पूछना नए है। अली शेर नए बंदे को लो जी। उस्मान साहब वालेकुम सलाम। जी उस्मान भाई, वालेकुम। जो फर्ज नमाज होती है, इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़नी चाहिए कि नहीं? यार ये मसला की सवाल यहाँ यार पे भाई नहीं है। ये उस्मान भाई, फिकी मसाइल, मसल की मसाइल किसी और से जाके पूछे। हमारी सिर्फ कादियानियत, मिर्जा जूनियर जेल में, ये कुरानिस्ट, ये ड्रामेबाजियां,
یہ جو اسلام دشمن بیٹھے ہیں ان کے بارے میں کوئی سوال ہے تو کریں. یہ براڈ ہماری جو ہے نا یہ رد قادیانیت پہ ہے اور رد بنی اسرائیل پہ ہے، اور مرزا جونیئر جو ہے نا اس کے رد میں یہاں پہ ہم فقی مسائل جو ہے نا، کیونکہ فقی مسائل ہم سب چونکہ ایک ہو کے ہم سنی ہیں یا یار وہ ویسے بھی علی شیر چپے چپے پہ گلی محلے میں مسجدیں ہیں، مسجدوں کے اندر علماء کرام ہیں، تو جا کے ان سے سوال کریں جا کے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ویسے یہ کون سا طریقہ ہے جی؟ نماز انہوں نے پڑھنی کو نہیں ہوتی، با جماعت نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد مولانا صاحب کو ملو، ملاقات کر کے ان کو کہو بھائی یہ میرا مسئلہ ہے، بتائیں. سر ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ بات کر رہے تھے سارے کہ مولویاں دے پیچھے لگنے نہیں چاہیے، تو اس واسطے پھر انہوں نے خود توقع تحقیق کرنی چاہیے نا، مولویاں کو تو پوچھنا نہیں چاہیے. مولویاں کو کی ہے علم تے جڑا نا اج کل ہر بندے دے کول ہے، براڈراں دے اوتے گوگل دے اوتے ہر چیز پئی ہے، یوٹیوب دے اوتے کھول کے پڑھو. مولویاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں، مولویاں دے کول کی لے کے جاندے پوچھن واسطے. جی حافظ سلیمان صاحب، جی جی سر تھوڑا کوئی کوشچن ہے؟ سر جی میرا کوئی کوشچن نہیں ہے، میں تو اندر ہی سن رہا سر. اچھا علی شیر جائی نہ ہونا تے عمر باپ بھی مصروف ہے تے ایتھے ساڈے بھی سحری دا ٹائم ہے تے میں تھوڑا جہا نکلن لگا وا تے ایتھے کوئی مرد ہونا چاہیے تے جی ہینڈل کر لیں سوں. میں مفتی صاحب حاضر ہاں. میں بس ٹھیک ہے پھر. تے ایتھے تینوں پتہ ہے نا رنگیلے ہوندے نے رنگ باز، پردے اوڑ کے نقاب اوڑ کے، جڑا ہے جے کٹی کٹا کڈو، سامنے آؤ، کھل کے آؤ قادیانیوں سامنے، بدلے دے پتر بنو. بس ٹھیک ہے بھائی، اللہ حافظ. اور اے آر شیم صاحب کیا آپ اوپر آ سکتے ہو کال پہ؟ کون؟ نیچے ظہیر احمد ہے اور ایک اے آر شیم کے نام سے. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.